नमस्कार साथियों, रिजर्व बीटेक आपका स्वागत करता है। आज हम अपने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास जानेंगे। राष्ट्रीय ध्वज का विकास किन किन चरणों में हुआ है। इसके लिए दोस्तों हम पहले चरण में आते हैं। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। द्वितीय ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित द्वारा फहराया गया था। कुछ के अनुसार 1905 में यह भी पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते हैं। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के विकास में हम तृतीय ध्वज की यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों। तृतीय ध्वज 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियाँ एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। बाईं और ऊपरी किनारे पर खंबे की ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफ़ेद अर्ध चंद्र और सितारा भी था। हमारा दोस्तों अगले चरण में 1921 में गैर आधिकारिक रूप से अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज आया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान, जो 1921 में बेजवाड़ा वर्तमान में विजयवाड़ा में किया गया, यहाँ आंध्र प्रदेश के एक युवक ने झंडा बनाया, गांधी जी को दिया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा। जो रंग 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करने के लिए, इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए था। लेकिन इसमें दोस्तों यहाँ पे चरखा बाद में ऐड किया गया और यहाँ पे इसको भी संशोधित करते हुए हम अगले चरण में पहुँचेंगे। ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का ही स्वरूप है। बस इसमें हमारे अशोक के चक्र की जगह यहाँ पे गांधी जी का चरखा है। इसकी हम हिस्ट्री जानते हैं। 1931 में यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपना गया। यह ध्वज भारतीय राष्ट्रीय सेना का संग्राम चिन्ह भी था। वर्ष 1931 में ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। जो दोस्तों 1931 है, वो हमारे ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। तिरंगा ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। वह ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ, तथापि यह स्पष्ट रूप से बताया गया इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था। यानी दोस्तों इस ध्वज में जो चरखा है, उसका चलते रहने का मतलब यहाँ पे कोई महत्व नहीं दिया गया। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जानी थी कि ये हमारे राष्ट्र का निर्माण और समृद्धि का प्रतीक बने। अगला ध्वज दोस्तों जो हमारा वर्तमान ध्वज है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारतीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धम्म चक्र को दिखाया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। दोस्तों अपने वर्तमान ध्वज के हिस्ट्री और हम डीप में समझेंगे थोड़ी। यहाँ पे दोस्तों कुछ पंक्तियाँ हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए लिखी गई हैं। मैं उन्हें आपके लिए पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है, जो कि यह दर्शाता है कि वह एक स्वतंत्र देश है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1950 के बीच भारत को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। भारत में तिरंगे का अर्थ है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है।
ये तीनों समानुपात में है। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 अर्थात 2:3 का है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ से लिया गया है। इसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और 24 तिल्लियाँ इसमें दर्शाई गई हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें।